आप अपना पहले क्या प्रॉब्लम था आपका, उसके बारे में आप कुछ शेयर करें, फिर हम देखें कि कैसे कैसे वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट डे भी यहाँ पे बताई थी, और मेरा बैक पेन था। और बैक पेन उस समय से था जिस समय से मेरी याद मुझे महसूस होता है कि मैं 5 साल का था, 7 साल का था, जब से मतलब मेरी याद बैक में जाती है तब से मुझे लगा मेरे बैक पेन है। और उसके लिए मैं सभी प्रकार के ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मेडिकल, यूनानी, होम्योपैथिक, अलग अलग उसके वैद्य, हकीम, देसी नुस्खे, और साल में 1-2 बार MRI वगैरह तो डॉक्टर लोग करा ही देते हैं, और उसके बाद सीधा लिख देते हैं पेन किलर और कैल्शियम वगैरह खाते रहो। आज तक रिजल्ट नहीं मिला, जो आज आपके सामने रिजल्ट सामने है। अमरीश जी बताएं। अब यह क्यों होता है, अगर इस पे हम बात करें, कोई भी आपका क्रोनिक डिजीज जिसका पता ही नहीं चल रहा है, पता है बीमारियों के लोग आए ना, तो पहले यह चेक कर लीजिए कि उनको सामान्य इलाज हो चुका है, नहीं तो इस जन्म के जो कर्म है उसका तो इसी जन्म भुगतान होगा। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, और नई सदी की अगर सबसे बड़ी कोई खोज है ना, तो वह है सबकॉन्शियस माइंड पे, और ये सबसे लेटेस्ट खोज है। पुरानी थी विधा, अब ये वापस आ रही है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके पेन जन्म जन्म के संग्रहित है, और उसी को हम संचित कर्म बोलते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियामान, प्रारब्ध और संचित। क्रियामान वह कर्म है जो आपने ब्रश किया, मुंह धोया, उनसे झगड़ा, उन्होंने आपको गाली दे दी, आपने उनको मार दी, सब क्रियामान है। अब यहाँ का लेन देन यही पूरा हो गया, कुछ आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। बहुत सारे जिसका आपके माइंड पे गहरा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा होता है प्रारब्ध। इस जन्म के किए हुए वे कर्म जो आपको अगले जन्म में भुगतने, या इसको ऐसे समझे, इस जन्म में जो पीछे के कर्म आपको भुगतने हैं इस शरीर को, उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और जिस दिन शरीर बनता है उसी दिन वो डिसाइड हो जाता है कि इस शरीर को क्या क्या कर्म भुगतने हैं। अब यह इसी को प्रारब्ध बोलते हैं। पहले बना प्रारब्ध, फिर बना शरीर। और एक होता है संचित कर्म। इस शरीर के बाद में जब कुछ शरीर लोगे ना, उसका भुगतान उसके बाद किया जाएगा। वो आपके बैंक खाते में है, माइनस में, प्लस में। प्लस में है तो आपको सुख मिलेगा, माइनस में है तो दुख मिलेगा। और आपको मौका मिलेगा चूज करने के, भैया इस बार कौन कौन सा हिसाब क्लियर करोगे, तो आप चूज करते हो। 2-4 खुशी वाला दे दो, 2-4 दुख वाला दे दो, आप चूज करते हैं। उस समय चूज करते हैं पत्नी कैसी मिलेगी, कितने जूते मारेगी, बोले 5 जूते वाला चाहिए, 10 जूते वाला। तो सारा कुछ चूज करके आप यहाँ जितने भी रिलेशन है हम लोग चूज करते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है कि आपने प्रारब्ध तो लेकर के आ गए, और यहां आकर के भूल गए कि मैं लेकर के आया हूं और बड़ी कष्ट पा रहे हूं। तो उसका आपके सबकॉन्शियस से रिलेशन है। PLR आपको उसको रिव्यू करने का मौका देता है। वो कहते हैं कॉपी एक बार रीचेक करा दो, नहीं गड़बड़ होगी इसको। आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे उस रीजन को जानते हो कि यह बीमारी क्यों है। आप प्रवीण जी का एग्जांपल लेते हैं, बचपन से ही वो परेशानी है और सारा चेक वगैरह आया, इनका MRI एकदम क्लियर आता होगा, CT स्कैन में नहीं आता होगा, क्योंकि वह इस जन्म के प्रॉब्लम से है ही नहीं। तो जब एक थेरेपी में गए पास्ट में और क्वेश्चन के साथ गए, क्वेश्चन क्लियर था कि हमारा दर्द है और क्यों दर्द है। आपको कितने अटेम्प्ट के बाद हुआ PLR? 8 के बाद। 8 अटेम्प्ट के बाद। देखिए आप लोगों को कितना पेशेंस की जरूरत है, और इतना ही आपके जो पेशेंट है उसको भी आपको कन्विंस करना होगा। कितने लोगों को लगता है कि मुश्किल है, 8 बार कन्विंस के लिए तैयार नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है कि मुश्किल है? 8 बार के लिए कौन आएगा? नहीं आएंगे, अगर पेड होगा तो नहीं आएंगे। अभी तो हम सब इतना मतलब एवरीडे हैं यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं, वरना बार बार आना आम राइट। इस साले बोला था कि पहले पेट में नहीं होता है कि छोड़ो। मैं आप लोगों को एक चीज कहूँ, इसका एक 8 का एक वो भी है, मैं बताऊँ आपको। अभी हम सभी लोग जो थे, एक स्टूडेंट थे,
स्टूडेंट का जो है अपनी उसको आजमा रहे थे, लेकिन जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 7-8 बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और मैं आपको कहूँ, आप जितना एक्सपर्ट हो गए ना, लोग 2-2 साल 3-3 साल करके भी उतना एक्सपर्ट नहीं हुए। आई रियली सैल्यूट है पीयूष सर का। जितना प्रैक्टिस आप लोगों को मिल गया और यहाँ इजीली, इतना लोगों को तो पूरा जीवन लग जाता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जो लोग पेड थेरेपिस्ट जो लोग कराते हैं ना, वो 3 दिन तो थ्योरी पढ़ाते हैं, चौथे दिन 1-2 को करा देते हैं, बोलते हैं कि जाकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप थेरेपिस्ट बनो। ठीक है। और हमने पहले बार पीयूष सर से मिले थे ऑन जूम पे, बोले कैसे कर सकते हो, बोला आप कर सकते हो। बोला कैसे, बोला जैसे क्लीनिंग थेरेपी कर लेते हो। अपने आप पे स्टार्ट कर लो। बोला कमाल है, हिम्मत नहीं पड़ी। ठीक है, बिलीव नहीं हुआ। और आप अच्छा है बिलीव नहीं करते हो, तुरंत बिलीव नहीं करने का मतलब अपना लॉजिक नहीं लगा रहे। आप सभी जो प्रैक्टिकली देख लिया चीजों को, अब जब इसको करेंगे, मैडम बोल रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे पेड या अनपेड, आपके पास वह आदमी पहुंचेगा जिसके पास चारा ही नहीं दूसरा, वो 10 क्या 20-50 बार पहुंचेगा। हम एलोपैथी के चक्कर लगा रहे हैं ना, तो यह कंसेप्ट निकाल दिए लोग 8 बार के लिए तैयार नहीं हो। उसको बोल दिए कि 10 थेरेपी लगेगा, 10,000 रुपए लूंगा, और हो सकता है कि 9 तक तुमको रिजल्ट ना मिले, लोग फिर भी आएंगे। वो आपके विधा के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आते हैं, और यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है। तो मैंने आपका वीडियो देखा, सब कुछ देखने के बाद मैंने 100% कॉन्फिडेंस दिया और शुरू किया। मैंने 10-12 कर दिए एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, केवल आपके कॉन्फ्रेंस में करते हुए। कुछ लोग एक क्लब में भी होते हैं। नहीं सर, मतलब आप बहुत जबरदस्त करते हो। आपने उन केसों को ब्रेक किया है, जैसे इनका केस आप ही का ब्रेक किया है, एंड यू आर रियली वेरी ग्रेट। सो जब इनके पास्ट लाइफ में गया तो क्या देखे कि अंधेरा रूम है और इनका हाथ पैर कोई खींच रहा है और चिल्लाना शुरू किए। अब जो थेरेपी कर रहे हैं उनको बड़ा नया केस था। मैं आया तो मैं समझा कि कोई प्रेत वाला मामला है, जब समझ में नहीं आया तो तुरंत मैंने कवच पहनी और प्रेत को भगा दिया। बाद में पता चला वापस आ गया। प्रेत के केस में वापस नहीं आता, मेरे पास नहीं आता नॉर्मली, एक दूसरी टेक्नोलॉजी। लेकिन वो वापस आ गया तब समझ में आई कि वो एक पिछले जन्म की जो एक्चुअल हैपनिंग है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो घटनाएं बार बार घटने लगे ना एक लंबे समय तक, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को शुरू में लग रहा था कि ये प्रेत है, कोई आ रहा है, इनको तंग कर रहा है, डरा रहा है। कौन कौन और थेरेपी ले रहे थे इनका? पहले yesterday ले रहे थे। आप थे उसमें? I am परेशान में। सेकंड वाली में। अब आप थे ना पहले वाले में? कल चीख उनका चीख सुन के एक आपको भी लगा कि प्रेत वाला मामला है? मेरे को प्रेत नहीं लगा, मेरे को लगा, मैं खुश हो गया साहब जब मैंने चिल्लाया। आई वाज हैप्पी कि एट लीस्ट वी आर ब्रेकिंग समथिंग। निष्ठुर आदमी लोगों के चिल्लाने से खुश होता है। मैंने बोला सर तो रोग पकड़ लिया मैंने, अब हमें सही कहीं इलाज मिलेगा। बसीर जी भी थे, विनोद भी थे। तो मैं एक्चुअली आया तो मैं समझा कि कोई प्रेत का मामला है, तो तुरंत कवच डालना। मैं आप लोगों को फिर आगे कर रहा हूँ, बिना कवच डाले कोई भी थेरेपी ना करें और इसको हल्के में ना ले। सीधे बीमारियां दूसरों की आप पे ट्रांसफर होती हैं। कवच कैसे डालना सर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। सारा कुछ संकल्प मात्र है। आप बोलते हो ना मुंह से आगे चलो पीछे चलो और आत्मा जाती है, वैसे ही अपने आप को संकल्प कर रहा है कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। क्रिस्टल का लेयर अपने ऊपर डाल सकते हैं, बाह्य गुरु जी ने अपने पे रोशनी डाल दी और आप उससे प्रोटेक्टेड हो गए। कोई बजरंग बाण जानता है तो बजरंग बाण के पाठ कर लिया, कोई हनुमान जी को याद करता है तो उनका आशीर्वाद ले लिया। यू कैन प्रोटेक्ट बाय एनी वे। आपका संकल्प होना चाहिए कि आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हो। क्लियर? कोई भी चीज को आप लोग ले लो, संकल्प में पहुंच सकती है। लोग बोलते हैं ना मंत्र सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र पर उसने फेथ क्रिएट कर लिया और वही सिद्धि होगी। ये मेरा मानना है, बाकी डॉक्टर साहब कुछ सुनने जानेंगे। वो जो क्रिस्टल वाला बताया गया था, क्रिस्टल अपने ऊपर
ये कर लीजिए, क्रिस्टल के अंदर अपने आप को रखिए, कप से डालिए, बबल क्रिएट करिए। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन एंड फेथ। तो जब ये चिल्लाने लगे तो, और वह इतना ढीठ था, तो इनका मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, वो पर डे इनके हाथ और पैर में शांकल डालता था, और जब शांकल डालता था इनको चीख निकलती थी। खाते समय वो छोड़ता होगा, नहीं तो आदमी खाएगा कैसे। और उसके बाद हाथ और पैर में उनको जब बांधता था, खाने में देते नहीं थे कुछ दिन तक खाना तो नहीं खाने भी नहीं देते थे, नंबर 1। नंबर 2, इनको जब भी आते थे रोज आके मारेंगे। पहले मारते, सबसे पहले तो हाथ कसेंगे, जो हाथ ढीला हो गया उसको कसेंगे पैर में हाथ में करके, राइट, पूरा जोर से बांध दिया, उसके बाद मारेंगे। रोज मारते थे और खाने को कुछ नहीं देते। राइट। ये उस सीन पे नहीं गए। अब थोड़ा सा हम लोग सेंस लगाएं, क्या 5 महीने 6 महीने 1 साल बिना खाए में रह सकता है? आप कभी भी PLR में अपने सुख के क्षणों को नहीं जानते हो, वो आपके इम्प्रिंट में है नहीं। आपके साथ जो रिग्रेशन हुआ, जो दुख हुआ है, जो तकलीफ, वही याद आता है। तो हम इनके में 2 साल पीछे लेकर गए, किस अपराध में सजा मिली, तब भी वही चिल्ला रहे। आगे 5 साल लेकर बहुत लंबी सजा थी, ठीक है। तो उतना दिन बिना खाए पिए आदमी रह नहीं सकता। सो डोंट यू वरी, उस समय ऐसा था कि बिना खाए पिए रह रहे, वो चीजें नहीं आ रही थी। जिस थेरेपी से गए थे वो चीजें हैं, और उसको जब आप फील करते हो वहां पे, तो इस जन्म में चली जाती है, और यही मिरेकल है। NLP आपने क्या है ना, NLP में जब क्रिएट करते हैं किसी का एंकरिंग, तो उसमें उसी स्टेट में जाते हैं जिस समय आप फुल एक्सप्रेसिव होते हैं, और वहां जाके क्रिएट करते हैं। यह भी सिमिलरली वही है, PLR से बहुत कनेक्ट होता है NLP कोर्स से। तो जैसे फोबिया निकालना है कोई हाइट का, हाँ। उसमें हम जैसे वहाँ पे उसको 2 बार इमेजिन कराते हैं, इमेजिन करते हैं, फिर कहते हैं आप अब नीचे देखिए, राइट। तो वो तो वैसे ही इन्होंने उस पीक को अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद उस सबसाइड हुआ तो पेन निकल जाए। एंड रियली इट वाज वंडरफुल केस। एक ये केस हुआ और एक मैडम का हुआ। यस सर।